এই শহরের একটা নামী হাসপাতালের রুফটপে দাঁড়িয়ে রয়েছি, যে রুফটপের মধ্যে হেলিপ্যাড রয়েছে, নতুন করে শুরু হচ্ছে। এবং উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে ভারতবর্ষে এই প্রথম কলকাতাতে একটি নামী হাসপাতালের ছাদের ওপর একটি হেলিপ্যাড তৈরি হয়েছে। এবং এই হেলিপ্যাড যিনি তৈরি করেছেন তার অভিজ্ঞতার কথা জানবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ক্যাপ্টেন কে আর শশী কুমার। न्यूज़ 18 बांग्ला আপনাকে স্বাগত, वेलकम। थैंक यू। ये कैसे तैयार किया है आप? ये इसका जो सीएमडी है, उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि हमको एक एलिवेटेड हेलीपैड चाहिए हमारे हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में। तो उन्होंने हमारा नंबर कहीं से मिला था एनवायरनमेंट से, तो हम इधर आया, कलकत्ता में आया, उनके साथ एक मीटिंग हुआ था। तो हमने इसकी जो जितनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, हम हेलीकॉप्टर पायलट है और इस चीज़ में 2 हेलीपैड भी बनाया था, तो हमने अपनी नॉलेज से उनको बताया गया कि ये सब रिक्वायरमेंट है। सो उन्होंने इमीडिएटली एग्री किया। उसके बाद एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ। उसके बाद टेक्निकल चीज़ें हमने उन दिनों में स्टार्ट किया है। जैसे 5 एजेंसी का एनओसी चाहिए होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। एंड अनफॉर्चुनेटली हम जैसे प्रोग्रेस कर रहे थे, देश में कोविड आ गया, तो 2 से 2.5 साल हमारा चला गया, काम नहीं हो पाया। उसके बाद अगेन साजिल दत्ता साहब ने हिम्मत नहीं छोड़ी, उन्होंने बोला नहीं आगे चलना है। उसके बाद हमने स्पीड अप किया है और सारे जितनी मिनिस्ट्री की जो क्लियरेंसेस है उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो ईजिली नहीं देता है। एलिवेटेड हेलीपैड इज़ अ पोटेंशियल डेंजर, अगर गलत आदमी के हाथ में आ गया इससे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो सारे क्लियर कर करके वो देता है। उसके बाद DGCA, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के उनके इंस्पेक्शंस होते हैं, वो 3 स्टेज में आता है। पहले साइट अप्रूवल होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन अप्रूवल है, उसके बाद फाइनल अप्रूवल है। तो सीधा अप्रूवल नहीं देता है, वो आकर के हर चीज़ को टेस्ट करता है, लाइव उसको चला के देखता है। उसके बाद अगर कोई कमी पेशी है उसको फिर रेक्टिफिकेशन करके फिर उनको दिखाना पड़ता है। तो द एंटायर प्रोसेस वी गॉट इट फिनिश्ड एंड नाउ द फाइनली वी हैव डन द ट्रायल लैंडिंग। नाउ दिस हेलीपैड इज फिट फॉर ऑपरेशन, कमर्शियल ऑपरेशंस। आप केरला से? हम केरला से। अभी तक आप कितना हेलीपैड क्रिएट किया है? देखो, इंडिया में जितना ऑपरेशन है अबाउट 11 हेलीपैड्स है, उसमें मोर देन 50% मैंने किया था। अभी 3 हॉस्पिटल का चल रहा है। पहला ये हुआ, अभी एक अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद, वो मैं कर रहा हूँ, और बैंगलोर का विक्टोरिया, 3 ही हॉस्पिटल है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, आई एम इन टच विद देम, शायद हो सकता है वो भी आ जाए। आप खुद एक कैप्टन है, आप कैप्टन, तो आपका एक्सपीरियंस कोई बताए ना? देखो, फ्लाइंग में हमारा तकरीबन 7000 घंटे की ऑपरेशंस किया है हमने, सैचिन ग्लेशियर से लेकर के क्या बोल रहे हिंदुस्तान के सारे बॉर्डर में नौकरी किया हुआ है। उसके बाद फौज छोड़ करके कारगिल के बाद हमने HAL का जो हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल है, एक ही है इंडिया में, उसका सीनियर फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर था। उसके बाद हमने ये अपना कंपनी शुरू किया था। तो आदमी जो होते हैं ना, जब हेलीकॉप्टर जाते हैं या प्लेन जाता है, तो जितना बड़ा ही हो जाता है एक बार देखता है वहाँ से। आपका कैसे लगता है जो आप फ्लाइंग की टाइम देखते हैं आपका? देखो, अगर मैं एक ही सेंटेंस में बताऊंगा आपको, उससे पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमेशा बिलीव करता हूँ, द मैन हु हैज नॉट फ्लोन ही हैज लॉस्ट समथिंग इन लाइफ। द मोस्ट lovable experience, or you can say the lifetime experience, is viewing the motherland from the air. आपको याद होगा राकेश शर्मा जी ने मून में जब पहुंचा था, इंदिरा गांधी जी ने पूछा था कि हाउ डू यू लाइक इट, ही सेड सारे जहां से अच्छा। सो दैट फीलिंग इज ऑलवेज देयर। फ्लाइंग इज समथिंग, आई मीन, इज डिफरेंट एक्सपीरियंस। एक अच्छे मोमेंट के बारे में आप बताइए आपका लाइफ से। फ्लाइंग में हमारा आर्मी के लाइफ में तो हमारा सबसे सेटिस्फाइंग ये हुआ था, कई लोगों को जो सोल्जर्स है बीमार हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उनको सेव करते हुए बहुत खुशी आ जाता है। और एज फार एज सिविल लाइफ में जब निकला था, मैं HAL में इंस्ट्रक्टर था, तो हमारे कई स्टूडेंट्स अभी हेलीकॉप्टर पायलट्स घूम रहे हैं, तो वो खुशी की बात है। और अदर देन दैट, आई मीन, बहुत लोग VIP लोगों को फ्लाई किया। वो जो देखते हैं जो हेलीपैड कभी सर्किल होता है, कभी स्क्वायर होता है, वो कैसे होता है? मैंने नहीं, उसमें कोई ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। हमारा जो स्पेस के हिसाब से, जैसे ये हॉस्पिटल है, इसके बाउंड्रीज आप देखोगे, अगर हम स्क्वायर बनाएगा तो कई चीजें बाहर की तरफ आता है,
तो ये राउंड जब बनेगा तो कई चीजें अंदर की तरफ आ गया, तो उस हिसाब से अदरवाइज टेक्निकली कोई डिफिकल्टी नहीं है, दोनों हो सकता है। जो लैंडिंग का स्पेस है, जो येलो लाइन आपको दिख रहा है, उसके अंदर वाला स्पेस ही यूज करता है हेलीकॉप्टर के लिए, बाकी पेरिफेरल है। हेलीपैड के लिए जो सेफ्टी जो फीचर्स है वो क्या रहते हैं? सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे को पूछोगे तो राइट फ्रॉम द स्लोप, देयर नो स्लोप होना चाहिए। और जो पेंटिंग आपको दिख रहा है, ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग है, एंड स्किड बहुत कॉस्टली है इस पेंट। उसके बाद आप एंड में देखोगे रेल वाला, वो जितनी पानी वगैरह आता है वो इकट्ठा होता है, ऑयल पानी वो सेपरेटर है उससे चले जाता है, पोल्यूशन कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है। उसके आगे जो आपको सेफ्टी नेट दिख रहा है, अगर काम करते करते कोई फिसल गया, कोई गलती से चला गया, नीचे नहीं जाना नहीं चाहिए, इसलिए उसके इंक्लिनेशन आप देखोगे तो वो सारे सेफ्टी नेट है। सबसे इंपॉर्टेंट है फायर, वो आपको जो हाई राइज से दिखा रहा है, ये जो है ये ऐसा डिजाइन किया हुआ है इसके अंदर फॉर्म और पानी का जो मिक्सचर है वो आपको 600 लीटर पर मिनट के हिसाब से इधर फेंका जाएगा। तो जैसे अगर हेलीकॉप्टर में आग लगना शुरू हो जाता है इंजन की तरफ, सीधा ये फॉर्म आ जाता है तो एक्सटिंग्विश हो सकता है। अगर हम डिले करें 2 मिनट का तो सब खत्म हो जाता है। तो ये हमारे जो बच्चे हैं इधर इसके अंदर जो मैन करेगा जब हर टाइम हेलीकॉप्टर लैंड करता है, इनको हमने रिकरेंट ट्रेनिंग भी देता है और काफ़ी प्रोफिशिएंट हो लोग, उनको मालूम है क्या करना है। वो कोई ऑर्डर के वेट नहीं करेगा, अगर वो लैंड करते वक्त उसने फायर देख लिया वो अपने आप चलाना शुरू कर देता है। ভারতবর্ষে প্রথমবার এই শহরের একটি নামী হাসপাতাল, সেই নামী হাসপাতালেই কিন্তু শুরু হলো এই রুফটপ হেলিপ্যাড, আজকে উদ্বোধন হলো এবং এখানেই কিন্তু এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের যে পরিষেবা তা কিন্তু শুরু হয়ে যাবে। এটাই তাদের লক্ষ্য, সাধারণ মানুষকে এই পরিষেবা দেওয়াই। ক্যামেরায় রাজীবের সঙ্গে সুদীপ্ত, নিউজ 18 বাংলা ডিজিটাল।